गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोविड से बचे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक वो टॉपिक रहेगा आज के हमारे लेसन में द हैप्पी प्रिंस से। ये हमारा टॉपिक है, उसका कुछ पार्ट है ये हैप्पी प्रिंस का। ये कहानी जो है बच्चों, एक बहुत ही हंसमुख जो था प्रिंस की कहानी है, जो अपना होल लाइफ में एक लग्जरियस जीवन जो है वो जीता है, एक आनंदमय जीवन जीता है। उसे ये नहीं पता होता कि जीवन में क्या क्या दुख आते हैं, किन किन दुखों से उसका सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। और उसके बाद जब वो मर गया, तो मर जाने के बाद जब उसकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद में उसका एक स्टैचू बना दिया गया और उसे सोने चांदी से सुसज्जित कर दिया गया। अनेक तरह के रतन, नीलमणियाँ उस पर लगा दी गई। बट उसके बाद जब जो हैप्पी प्रिंस था वो स्टैचू पे खड़ा था, तो उसने देखा कि वो कितना आनंदमय जीवन जो है अपने महल में गुजारता था। उसने कभी भी प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जो प्रजा के दुख देखता है तो दुखी हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। और तभी एक जो स्वेलो नाम का कोई पक्षी जो अबाबिल है, जो कि वहाँ से छोड़ के दूसरे देश में जा रहा था सर्दी की वजह से, तो रात बहुत हो जाने के कारण वो जो पक्षी है वो सोचता है कि मैं यहीं पे शरण ले लेता हूँ और आज के लिए रुक जाता हूँ। उसके बाद में जो पक्षी वहाँ पे शरण लेने के लिए रुकता है, वो क्या देखता है और क्या उसके साथ होता है, और वो हैप्पी प्रिंस को क्या क्या बताता है, और हैप्पी प्रिंस उसके क्या क्या करने के लिए कहता है, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में, इस आज के जो हमारा जो टॉपिक है द हैप्पी प्रिंस, इसमें आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। The given below passage is based on the chapter The Happy Prince from the textbook Movement. Read it, answer the question that follow. आपने क्या करना है, जो आपका जो आज का पैसेज है ये बेस्ड है किस पे, ऑन द चैप्टर ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस पे, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मोमेंट, आपकी जो मोमेंट नाम की जो टेक्स्ट बुक है उससे। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और जो आंसर्स जो पूछे गए हैं नीचे उन सभी के आंसर्स आपने देने हैं। तो बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है, बड़े ध्यान से आपने इसको पढ़ना है, और जो नीचे जो दिए गए आंसर्स हैं उन आंसर्स का आपने रिप्लाई करना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ ए प्रिंस हु वाज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ मिजरी एंड सोरो ऑफ लाइफ। कहता है कि ये कहानी है किसके बारे में, एक प्रिंस के बारे में। किसके बारे में, एक प्रिंस के बारे में। हु कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस, जिसको क्या जाना जाता था, किस नाम जाना जाता है, हैप्पी प्रिंस के नाम से जाना जाता था। He did not know of the misery and sorrow of life. He did not know, वो नहीं जानता था बिल्कुल भी किसके बारे में, जीवन के दुखों के बारे में और विपदाओं के बारे में, कि क्या जीवन में कितनी विपदाएं आ सकती हैं, क्या दुख आ सकते हैं, उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। He stayed protected, वो हमेशा जो है प्रोटेक्टेड रहता था, यानी हमेशा सुरक्षित रहता था। एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव, और बिल्कुल खुश रहता था जब तक कि वो जीवित रहा, यानी खूब ऐशो आराम किए उसने, किसी चीज़ के कोई दुख उसे नहीं हुआ, ना उसने कोई दुख फील किया, एकदम मस्त बिंदास रहता था। बट नाउ व्हेन ही वाज सेट अप एज ए स्टैच्यू एट ए हायर प्लेस ही कुड विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ द लाइफ। कहता है कि बच्चों क्या हुआ, जब वो आज उसको क्या कर दिया गया, स्टैच्यू पे खड़ा कर दिया गया, तो वो क्या करता है, विटनेस करता है, देखता है किसके बारे में, जीवन के बहुत ही बुरे दुखों के बारे में और सच्चा वो जो घटिया जो सच्चाई है उनके बारे में। अगली ट्रूथ मीन्स जो जीवन की जो भद्दी सच्चाइयाँ जो होती हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब किस किस तरह से लोग पीड़ा में रहते हैं, किस किस तरह से लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन सभी के बारे में। ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू हेल्प पीपल ऑफ द सिटी, उसे बहुत बुरा लगता है और लोगों की क्या करना चाहता है, वो हेल्प करना चाहता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस सैफर्स एंड रूपी। वो क्या करता है बच्चों, वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसकी, लोगों की। किसकी वजह से, उसकी जितनी भी जो कीमती जो नीलमणियाँ और रूबी जो मानिक है उनसे, और जो सोने की जो पत्तियाँ जो उसके ऊपर लगा रखी हैं उन सभी की वजह से, यानी गोल्ड लीव्स मीन्स जो सोने की पत्तियाँ उनसे, और प्रीशियस साफे एंड रूबी जो होता है बहुत ही कीमती जो नीलमणि और लालमणि जो है, रूबी होती है लालमणि यानी मानिक, और साफिर होती है नीलम या नीलमणि, ठीक है। उससे वो क्या चाहता है, वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। ए स्वेलो वाज पासिंग बाय गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद
इट्स फ्रेंड्स। इस वैलो एक पक्षी वाज पासिंग बाय, गुजर रहा था, गोइंग टू इजिप्ट, जो कि जाना चाहता था, टू बी विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास में, बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर ए वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू। लेकिन क्या हुआ, ऑन द वे, रास्ते में वो क्या किया, उसने रुक गया कुछ समय के लिए, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, बीनीथ, नीचे, द स्टैचू, स्टैचू के, उस स्टैचू के नीचे क्या हुआ बच्चों, वो कुछ समय के लिए आराम करने के लिए ठहर गया, रुक गया। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी। द प्रिंस रिक्वेस्टेड, उसके बाद जो प्रिंस क्या करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि हे स्वेलो, मेरे पास ठहरो, मेरा मैसेंजर बनो, ताकि मैं क्या कर सकूं, जो गरीब और जो नीडी जो लोग हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीमस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हीट ऑफ हिज स्वॉर्ड। वो क्या करता है, वो अपने उससे कहता है कि जो सीमस्ट्रेस जो है, उस सीमस्ट्रेस को क्या करके आओ, सीमस्ट्रेस मैंने क्या होती है, जो दर्जिन जो है, ठीक है, एक दर्जिन है, वो सामने जो है कपड़े सी रही होती है, उस दर्जिन को क्या देने के लिए बोलता है, वो रूबी जो है, लाल मनी जो है, जो उसकी सवार यानी जो तलवार में जो लगी हुई है, उसको देने के लिए वो बोलता है। वन ऑफ द रेवर साफिर फ्रॉम हिज आइज टू ए प्ले राइट एंड अदर टू ए मैच गर्ल। कहता है कि एक जो उसकी जो नीलमणि जो है वो आंख में से निकाल करके जो प्ले राइट यानी जो लेखक है उसको देने के लिए, एंड अदर फॉर द मैच गर्ल, और दूसरी एक जो पास में जो एक लड़की है जिसकी माचिस जो गंदे नाले में गिर गई है, जो रो रही है, अगर वो माचिस के पैसे लेकर के घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी उसकी बहुत पिटाई करेंगे, तो इस वजह से वो रो रही है, तो उसको देने के लिए वो बोलता है। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज एंड स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। अब जो प्रिंस है उसके पास में आंखें नहीं रही, इसलिए जो स्वेलो क्या करता है, वो कहता है कि अब मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं जीऊँ या मरूँ, मैं क्या करूँगा, आपके पास ही रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपके साथ आपका दुख जो है बांटूंगा। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। जो प्रिंस कहता है कि आप चले जाइए, लेकिन जो स्वेलो है वो नहीं जाता है। द प्रिंस रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर, उसके बाद में जो प्रिंस जो उसे रिक्वेस्ट करता है, यू टेल मी ऑफ मार्वेलियस थिंग्स। आपने क्या मुझे बताई है, हमने बहुत ही मार्वल्स जो थिंग्स हैं, मार्वलस जो थिंग्स हैं, बहुत ही विचित्र जो चीज़ें जो थी, आश्चर्यजनक बातें जो थी वो मुझे बताई, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वोमन। कहता है कि लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अगर विचित्र कोई बात है, आश्चर्य वाली बात है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आश्चर्य, ठीक है। कहता है कि लेकिन उससे भी जो आश्चर्यजनक बात है वो है लोगों का दुख और पीड़ा। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। कहता है कि कोई भी इतना बड़ा रहस्य नहीं है जीवन में जितना कि बड़ा किसी का दुख होता है। मिस्ट्री माने मन से रहस्य बच्चों। कहते हैं कि किसी का कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जितना कि किसी का जो है दुख होता है। दुख बहुत बड़ा होता है, ठीक है, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं बहुत अच्छे सोने से लदा हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ। आपको क्या करना चाहिए, इसको एक लीफ लीफ करके, एक पत्ती पत्ती करके आपको लोगों में बांट देनी चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे क्या करो, उसे उतार लो और लोगों में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो आदमी जीवित है वो समझते हैं कि जो सोना चांदी है, जो धन दौलत है, उन्हें क्या कर सकती है, खुश रख सकती है ना। एंड द स्वेलो डिड द सेम, और द स्वेलो क्या करता है, वैसा ही करता है। वेरी सोन स्नो केम फॉलोड फ्रॉम द फ्रोस्ट एंड द स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव। तभी क्या हुआ, जो स्नो थी, जो बर्फ थी, वो आ गई, और किसके साथ, धुंध भी, वो जो कोहरा था अपने साथ वो लेकर के आई, और स्वेलो जो था वो क्या था, इसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, अपने आप को नहीं बचा पाया और उसमें मर गया। इट बीइंग टू कोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड थी। द डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, इससे क्या था, उस स्वेलो की जो मृत्यु से किसका, जो प्रिंस का जो हृदय था वो जो था टूट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मेयर एंड द काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड सैबी। अगली सुबह जैसे ही जो मेयर और काउंसलर आते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैचू को गिरा देते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो है ये जो स्टैचू कैसा था, अब ये सैबी हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा भद्दा ये हो गया था, ठीक है, सैबी में गंदा भद्दा है ना।
दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, उन्होंने पूरे के पूरे स्टैचू को मेल्ट कर दिया, लेकिन उसका जो लेडन का हार्ट था, जो शीशे का जो उसका हार्ट था, इतना अच्छा जो हार्ट था उसका, उस हार्ट को वो मेल्ट नहीं कर पाए। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, एक दिन जो क्या था, भगवान ने क्या किया, जमीन पर अपने जो एंजल्स जो थे, दूत थे, उनको भेजा। उन्होंने कहा कि जमीन से 2 अच्छी चीज़ें उठा करके लेके आओ। एक तो क्या, द लेडन, द एंजल ब्रोट द लेडन हार्ट फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस एट द डेड स्वेलो, और उसके बाद क्या था, जो एंजल्स थे भगवान के, वो क्या लेके गए, उस हैप्पी प्रिंस का हृदय लेके गए और स्वेलो को लेके गए। वो दोनों स्वेलो को और हैप्पी प्रिंस को लेकर के गए। द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज क्योंकि ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ द लाइफ, क्योंकि वो जीवन में कुछ भी नहीं जानता था। द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वाज, स्वेलो वहाँ पर क्यों रुका, क्योंकि वो क्या था, बहुत ही काइंड हार्टेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कोरस्पॉन्ड द वर्ड सफरिंग, देखिए आपने करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग, सफरिंग वर्ड को इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो नहीं सही से कोरस्पॉन्ड कर रहा है, वो है वो डिलाइट। डिलाइट ऐसा वर्ड है जो कि सफरिंग से अलग है, उससे भिन्न है, उससे मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपका था ये वाला, इसमें काइंड हार्टेड, इसमें डिलाइट। हाउ मैनी प्रीशियस जेवल्स डिड द स्टैचू हैव एंड टू होम ही गेव टू दैम, उसके पास में कितने जो प्रीशियस ज्वेल्स थे और किस किस को उसने दिए। देखो यहाँ पर जो था हैप्पी प्रिंस के पास में जितने भी जो थे, उसके पास में करीबन 3 जो थे, और उसमें से उसने जो अपने जो ज्वेल थे वो इन सभी लोगों को दे दिए थे। ठीक है, ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीमस्ट्रेस, उसके पास कितने वो थे, उसके पास में 3 प्रीशियस ज्वेल थे। ठीक है, आप लिखेंगे द हैप्पी प्रिंस हैव 3, ठीक है, द हैप्पी प्रिंस हैड 3 प्रीशियस ज्वेल्स, और उसने किस किस को दिया था, एक तो उसने दिया था सीमस्ट्रेस को, दूसरा दिया था उसने प्लेराइटर को, और तीसरा दिया था उसने किसको, मैच गर्ल को। ठीक है, व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू हिट, स्वेलो ने क्या किया, स्वेलो ने जो था, स्वेलो ने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू स्टे विद हैप्पी प्रिंस एंड इन स्वेयर कोल्ड ही कुड नॉट सर्वाइव ही डेड, है ना, आप ऐसे लिखते हैं ना, इसमें लिखेंगे कि द स्वेलो फाइनली डिसाइडेड टू स्टे विद हैप्पी प्रिंस एंड ही कुड नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड सो ही डेड। ठीक है, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कुड मेक हैप्पी, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लिविंग जो होते हैं वो सोचते हैं कि सोने चांदी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उनकी उससे आजीविका चलती है, उसके बिना जो उनका काम नहीं चलता है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी व्हाट इज द प्रिंसेस हो, ये भी आपने लिखना है अच्छे से। मैं आपके लिए इसका जो PDF है वो बना के भेज दूंगा आपके उसमें ग्रुप में। ठीक है, तो इसका भी आपने लिखना है कि जो मिस्ट्री से बड़ी कोई मिजरी नहीं है, क्योंकि कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा कि दुख होता है, दुख के बिना जो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, ही कांट डू एनीथिंग, ही कांट ईट प्रॉपर फूड, ही कुड नॉट मेक हिज लिविंग, है ना, सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे से ही होती हैं, और जब दुख है तो मतलब पैसा नहीं है ना। वाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो टू द गोड। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, अच्छे से इसको कर लेना है, और इन सब का जो मैं आपके पास में भेज दूंगा। ठीक है, होप सो आपको आज का जो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।